चलिए, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जो मेयर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, पिछले 15-20 साल का इतिहास रहा है पूर्णिया का, नगर निगम काम कर रहा है, तो उनके काम के, उनके कार्यशैली में, उनके कार्य प्रणाली में कहाँ कमी लगती है? हम तो समाज के लिए कई मुकदमा हमारे पर हुआ, कोई चोरी डकैती तो हमने नहीं किया। कब हुआ मुकदमा? जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जब व्यापारियों का शोषण के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जब किसानों का शोषण के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ। तो पानी की समस्या कह रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि हम बहुत जिद्दी आदमी हैं, अगर जिद कर लें किसी चीज को करने की तो जरूर करेंगे। तो इस बार मैं एक बार और ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा पानी की समस्या, जो जल निकासी की यह समस्या है। नाला तो बन गया है, लेकिन नाला बना है और उसका आउटलेट कहीं नहीं है, कहीं पर वो निकलता नहीं है। अब वहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि पूरे शहर में नाले की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। नमस्कार, मैं हूँ आसिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। नगर निगम के चुनाव को लेकर जो सरगर्मी तेज है, एक एक कर हम आपको सभी प्रत्याशियों से मिला रहे हैं। अभी तक आप 2 प्रत्याशियों से मिल चुके हैं, हमसे रूबरू 2 प्रत्याशी हो चुके हैं। आज बारी है तीसरे प्रत्याशी की। हम पहुंचे हैं निरंजन कुशवाहा जी के पास और उनसे जानेंगे कि उनके क्या इरादे हैं, क्यों वो चुनाव में उतरना चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाने वाले हैं। क्या दिक्कतें थी पहले की नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि रहे, उनसे कहाँ चूक हुई, इन सारे मामलों पर गहन बातचीत करेंगे निरंजन कुशवाहा जी से। स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। जानना चाहेंगे क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं। तो क्यों ये फैसला क्यों किया? आपसे पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं यहाँ पर, मेयर, चेयरमैन, वो लोग भी लड़ रहे हैं और पूर्णिया के बहुत सारे धन बल वाले, बाहुबल वाले, हर तरह के नेता मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को इस लड़ाई में कहाँ देखते हैं, क्यों उतर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जो लड़ रहे हैं वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता लड़ा रही है। हम पॉलिटिकल नहीं है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहे। नगर निगम में समस्या बहुत रहा, जनता ने आग्रह किया कि आप जो मेरा कार्यशैली रहा उसको देखकर उनको पॉजिटिव लगा होगा, लोगों ने आग्रह किया कि ये चुनाव लड़िए, पूर्णिया के हित में आप अगर आइएगा तो बहुत अच्छा होगा। हमने लोगों से भी बात किया, लगा कि नहीं, लोगों को जरूरत है एक अच्छा विकल्प का और मेरे जैसा विकल्प का। हम जिम्मेदारी से भागने वाला भी लोग नहीं है, तो हमने तब ये निर्णय लिया कि ये चुनाव लड़ेंगे। और जो उसके बाद लगातार हम 8 महीने से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। समस्या भरा पड़ा है पूरा, और उसको कैसे निदान कराना है, ऐसे कई बार आप लोगों से बातचीत हुआ है इस संबंध में। लगातार हम बोल रहे हैं, कई लोग लड़ रहे हैं, धन बली, बाहुबली, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। पूर्णिया के जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, और धन बली, बाहुबली जो भी लोग हैं, समाज सेवी हैं, कौन हो समाज सेवी। नगर निगम का चुनाव है तो नगर निगम के लिए समाज सेवी बन जाते हैं। इसके बाद नगर निगम के बाद भी समाज में दिक्कत होता है कि नहीं? वैसा लोग अगर आता है तो कोई मतलब नहीं। कौन है समाज सेवी? विधानसभा के स्तर का चुनाव लड़ने का प्रयास था तो विधानसभा के स्तर का समाज सेवी बन जाते। ये लोग समाज सेवी नहीं है। ऐसे लोग समाज सेवी, हम समाज से जुड़े हुए हैं, लगातार पिछले 10-12 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। तो एक कृषि क्षेत्र में हमने काम किया, पूरा बिहार में काम किया। हमको तो कोई बिहार से कोई बड़ा चुनाव लड़ने का नहीं। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जो मेयर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, पिछले 15-20 साल का इतिहास रहा है पूर्णिया का, नगर निगम काम कर रहा है, तो उनके काम के, उनके कार्यशैली में, उनके कार्य प्रणाली में कहाँ कमी लगती है, कहाँ उनसे कोताही हुई कि आज दिक्कतें हैं, आज लोग आपके पास आ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, उनमें क्या दिक्कत है? देखिए, समस्याओं का अंबार है। जो पुराने लोग हैं उनके कार्यशैली में बहुत दिक्कत था। एक तो बात है, कोई विजन नहीं था, इसको एक तरह का व्यवसाय बनाया गया। नगर निगम, इन्वेस्ट करो, चुनाव जीतो, कमाओ, इस तरह का सोच, कमाने का काम चल रहा है। इसी तरह का सोच से है सरकार का जो निर्णय है कि जनता के द्वारा नगर निगम में मेयर का चुनाव होगा, उपमेयर का चुनाव होगा। ये निर्णय साधारण नहीं है, ये ऐतिहासिक निर्णय है, और जनता अब अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, और ये मौका का जनता फायदा उठाएगा। पूरा अच्छा डिसीजन लेने वाला, धन बली, ये सब, बाहुबली, ये सब तो पहले चलता था, अब नहीं चलेगा। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो भी लोग चुने गए और जिनके भी जिम्मेदारी में नगर निगम था,
तो वो लोगों ने कमाने का इसको एक स्कीम बना दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप मेयर बन जाएंगे तो आप इसको एक कमाने का स्कीम नहीं ये बनाएंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेरे इतिहास को आप जानते हैं, जनता भी जानती है। हमने बिना लोभ का काम किया और हम भी बड़ा व्यापारी रहे। आपको पता है आज से 25 वर्ष पर पूर्व मेरा 20-25 करोड़ का टर्नओवर रहा है। बड़ा व्यापारी हम रहे हैं। हम 10-12 वर्षों से समाज सेवा में है। अभी कितना टैक्स भर? अभी तो कुछ कमाई नहीं कर रहे। अभी क्यों, तो क्या हो गया? हम तो गए ना, पूरा कहानी सुनिए। 10-12 वर्षों से हम आए, हम तो कुर्बानी दे दिए। हम तो समाज के लिए कई मुकदमा हमारे पर हुआ। कोई चोरी डकैती तो हमने नहीं किया। कब हुआ मुकदमा? जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जब व्यापारियों का शोषण के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जब किसानों का शोषण के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ। तो हम तो कुर्बानी दिया। हमारे पास जो था उसको जनहित में हमने कुर्बानी दिया। ये किन मामलों में मुकदमा दर्ज? आपको पता है, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में पूरा बिहार में हमने आंदोलन खड़ा किया। समय समय पर खाद को लेकर उचित मूल्य मिलना चाहिए किसान को। और जो विक्रेता का अधिकारी, थोक विक्रेता, ये सब मिलके, मतलब इस कहानी में हम नहीं जाना चाह रहे। चलिए, ये तो हो गई आपके इतिहास की बात। हम बात करेंगे भविष्य की। अगर आप मेयर बनते हैं तो आप पूर्णिया के लोगों को ऐसा कौन सा सपना अभी दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अगर निरंजन कुशवाहा जी जीत कर मेयर बनते हैं तो पूर्णिया की तस्वीर कैसी होगी, क्या चीजें हैं जो बदलेंगी? सबसे पहले भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करेंगे, जनता को मैक्सिमम डिलीवरी देंगे। पेयजल का बहुत बड़ा समस्या है पूर्णिया में। इसके लिए जो है एक्वागार्ड का व्यवस्था करेंगे। वार्ड वार किस तरह होता है, 5 वर्ष काफ़ी होता है पूरा ये करने के लिए। नाला और सड़क जो बनता है बिना विजन का बनता है। केवल कोरम पूरा किया जाता है कि नाला बन गया। लेकिन आप पत्रकार हैं, आपको अभी पता होगा कि पूर्णिया के 100 में 95 नाला में पानी नहीं बहता, केवल नाला, निकासी नहीं है, कहीं कोई निकासी नहीं। एक उस तरह से काम शुरू करेंगे कि ये समस्या दूर हो। जो गरीब गुरबा लोग सड़क किनारे व्यापार करते हैं, छोटा मोटा फुटकर व्यवसायी, और उनको जो है अतिक्रमण के नाम पे साल में 2-3 बार उजारा जाता है। वो जो लागत से अपना व्यवसाय खड़ा करते हैं, 10-15-20 हजार उनका नुकसान होता है साल में। 3 वेंडिंग जोन की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए अस्थायी करेंगे। जो लोग भूमिहीन है, नगर निगम में ये प्रावधान है कि उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उन लोगों को बसाया जाए। लगातार कहा जाता है खाली करो। ये तो बॉम्बे दिल्ली में भी सफल नहीं हो पाया। आपको लगता है कि पूर्णिया जैसे छोटे शहर में ये चीज सफल हो? देखिए, प्रयास करने से सफल होता है। जब आप आपका सोच ही नहीं है। क्या ये चर्चाएं होती थी क्या पहले? नहीं, चर्चाएं तो इस चीज की अभी तक हुई नहीं। जब हम बात करने लगे तो लोग अपने अपने पोस्टर में ये बात लिखने लगा, चर्चा भी नहीं होता। तो अगर हम ऐसे ही चर्चा नहीं करते, और मेरा इतिहास है, हम जो बात करते हैं वो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। आपको पता है, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे जो बड़ी जिद्दी आदमी है, और हम सब कुछ सोच समझ के बोलते हैं। शिक्षा का व्यवस्था है नगर निगम से, उसको करेंगे। बहुत सारा बात है। रोड, नाला, ये तो एक विजन के साथ करना होगा, एक सोच के साथ कि सभी जगह, तब जाके वो पानी का समस्या हट पाएगा। तो पानी की समस्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि हम बहुत जिद्दी आदमी हैं, अगर जिद कर लें किसी चीज को करने की तो जरूर करेंगे। तो इस बार मैं एक बार और ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा पानी की समस्या, जो जल निकासी की यहाँ समस्या है। नाला तो बन गया है, लेकिन नाला बना है और उसका आउटलेट कहीं नहीं, कहीं पर वो निकलता नहीं है। अब वहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि पूरे शहर में नाले की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, और ये काम, उस अतिक्रमण को हटा पाना क्या नगर निगम के बस में है? क्या आप जब बनेंगे मेयर तो वो अतिक्रमण हटाने का कोई आपके पास रोड मैप है? देखिए, इन बातों को हम समझ रहे हैं, और जो स्थिति है पूर्णिया का, ये आप जो बात किए ड्रेनेज सिस्टम का बात कर रहे हैं, ये गंभीर है, गंभीर मुद्दा, बहुत गंभीर मुद्दा। इस पे थोड़ा विस्तार से इस पे जो है विचार करना होगा, लोगों को जागृत करना होगा, सबको मिला जुला के। और ठीक है, अगर कहीं कहीं कुछ बदलना होगा तो वो भी करेंगे, और लोगों को मिला के
एक बढ़िया व्यवस्था करेंगे 5 वर्षों में। ये समस्या से पूर्णिया को निजात दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अतिक्रमण हटाने का कोई रोड मैप? हम तो बताए वेंडिंग जोन बनाएंगे तो वो अतिक्रमण उससे खत्म होगा। नहीं, मैं नाले के अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ। हर चीज रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, तो जो नियम के विरुद्ध है वो तो बात है। हम लोग भी जाके अपील करेंगे लोगों से, अगर कोई उपाय नहीं है। बाकी जनप्रतिनिधि वोट बैंक की वजह से उस अतिक्रमण के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते, कभी ये कोशिश नहीं किया कि वो अतिक्रमण हटाया जाए ताकि नाले को क्लियर किया। देखिए, जनता का समस्या है, वही लोग बोलते हैं कि पानी जमा हुआ, उन्हीं लोगों से बात किया जाए कि पानी जमा हुआ है तो क्या क्या करना होगा आपको, तो ये अच्छा कर पाएंगे हम। हमको पूरा विश्वास है जनता के से मदद लेके ये काम हम कर पाएंगे। अच्छा, वो है प्रत्याशी है, उनका कहना है कि अगर वो मेयर बने तो उसके बाद यहाँ पर लगभग लाखों नौकरी का सृजन करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, क्या इस तरह का कोई वादा आप कर? जो भी प्रत्याशी है सबका अपना वादा है, और ये आज नया चुनाव नहीं हो रहा, लगातार चुनाव होते रहा। तो हम मेरे आने का मतलब ये है कि जो वादा होता था और वो कभी पूरा नहीं हुआ, जमीन पे नहीं उतरा। मेरे आने का मतलब है कि जो बातें हैं, जो बात हम बोले हैं वो होगा, और इसके अलावा भी जो भी संभव है नगर निगम से संबंधित काम, वो सारा चीज पूर्णिया नगर निगम में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मजबूती के साथ किया जाएगा। केवल वादे नहीं, मजबूत इरादे के साथ हम लोग इस चुनाव में आए। चलिए, आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे, आप अभी कैंपेन कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, हालांकि अभी औपचारिक तौर पर प्रचार शुरू नहीं हुआ है, फिर भी लोगों से तो आप मिल ही रहे होंगे, तो लोगों से जो बात होती है, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है, और पिछले 10-20 सालों को लोग, आम लोग किस तरह से आ रहे हैं? देखिए, हर जगह हम जाते हैं, समस्या हम देखते भी है, लोगों को पता है कि हम देख रहे हैं, समस्या हमको पता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जनता का ये है, खास करके गरीब महिलाओं का, कि आवे छे पटा सटा के ले दे के वोट ले ली छे और 5 साल फिर देख ले। ये बात को हम दिल में रखे हैं, और मौका मिलेगा, पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो इन बातों में परिवर्तन करें कि देखे ले आवे छे। और ये चुनाव से एक बड़ा नेतृत्व भी खड़ा हो सकता है। पूरा बिहार में 266-62 जगह चुनाव हो रहा, तो जनता के बिना दल का चुनाव हो रहा, तो जनता का एक नेतृत्व खड़ा हो सकता है। तो केवल ऐसा नहीं है कि मेयर ही बनेगा, लोग नेता भी बनेगा। हर जगह उसको मजबूती से उन चीज़ों को देखेंगे। समस्याएं सारा हमको पता है, जनता को भी भरोसा है कि हमको पता, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं। इन बातों को हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन कुशवाहा जी थे हमारे साथ, ये अपनी बातों को और अपने इरादों को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। कह रहे हैं कि जो ये वादा कर रहे हैं उस वादे की डिलीवरी ये पक्की करेंगे। अब ये देखना होगा, तय करना होगा जनता को कि कितना ये अपने वादे पर खरे उतरते हैं। अगर जनता को इन पर विश्वास हुआ तो इन्हें जरूर जनता आगे बढ़ाएंगी। इस चीज को जानने के लिए देखते रहिए Say 24 लाइव वासिक मुस्तफा के साथ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।